बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब आई हो? तो उम्मीद बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपसे रेडी होने के बाद बताऊँगी। चलो मैं फटाफट से पहले रेडी होती हूँ वरना अब पड़ेगी मुझे डांट। हे गाइस, तो अभी मैं हो रही थी रेडी और मैंने पहना ये येलो सूट। तो मेरा और दीदी का, हम तीनों के पास में ही ऐसा है। वैसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास, जो मेरे पास, मतलब जो मेरे पास होगा वो या दीदी के पास होगा, हम तीनों में से किसी एक के पास जो चीज़ होगी उसका मतलब यही है कि हम तीनों के पास है। तो बस हुआ ये कि मेरा और बड़ी वाली दीदी का, हम मतलब मेरा साइज उनका सूट मेरे पास आ गया, मेरा सूट उनके पास चला गया। इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो चलो मैंने कहा कोई नहीं। फिर जब मैंने इसको पहना तो मुझे लगा यार मैं बड़ी दुबली हो गई हूँ। फिर मुझे समझ में आया नहीं, ये मेरा नहीं, ये दीदी का है। तो यहाँ मैं चेंज कर रही थी बैंगल, तो उसमें से मुझे एक चूड़ी उसी से ऐसी चुभ गई, तो काफ़ी ब्लड वगैरह आया। और फिर मैंने इस पर कुछ लगाया वगैरह। अभी तो इसमें कम लग रहा, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर इस पर मैंने कुछ लगाया और तब जाके मैंने बैंगल वगैरह दूसरे पहने। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही, कभी मतलब जब भी चेंज वेंज करो तो मुझे ज़रूर लगता है हाथ में। एक हाथ में तो अच्छे से चूड़ियाँ बन जाती, दूसरे हाथ में इसमें थोड़ा सा लगता है मुझे। और फिर बस मैं फटाफट से रेडी हो जाऊंगी और रेडी होने के बाद आपसे मिलती हूँ। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही। आज मैंने हेयर वॉश भी किया, जब से घर से आई हूँ आज हेयर वॉश किया मैंने। मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैंने घर से कुछ खो दिया, ज़्यादा वो नहीं, कुछ ना कुछ लगा के हाँ मिला। तो बस अभी मैं ढूंढ रही थी अपना, जो भी मेरा क्या था उस डॉक्टर वाला कागज़ वगैरह जो थे वो मैं ढूंढ रही थी। मुझे मिल भी नहीं रहे थे। मैंने इनको दिया था, नंबर वगैरह लगाना था तो मैंने इनको दिया था, लेकिन फिर पता नहीं वो कहाँ गया। मैंने ही रखा हुआ था, जबकि इन्होंने मुझे दे दिया था। रखा मैंने था, गलती मेरी थी कि गया कहाँ। मैं परेशान हो गई ढूंढ ढूंढ के, इतना मतलब हर कहीं ढूंढ ढूंढ के इतना परेशान। कुछ चीज़ें ऐसी होती ना कि आंखों के सामने होती हैं फिर भी वो आपको नहीं दिखेंगी। तो बस मेरे साथ यही हो रहा था कि आंखों के सामने था तो वो मुझे नहीं मिला। तो ये दूसरा वाला, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी। ये जब मुझे मुंह में प्रॉब्लम हुई थी, छाले वगैरह, तो ये उसका पर्चा था, तो उसको मैंने हटाया। मैं बड़ी खुश हुई थोड़ी देर के लिए कि चलो मिल गया। फिर पता चला नहीं, जब उसको चेक किया तो वो वाला नहीं था, दूसरा था। फिर मैं लग गई, परेशान हो रही थी ढूंढ ढूंढ के इतना ज़्यादा। तब जाके सामने ही रखा था शीशे पे, वहाँ से मुझे मिला। तो बस अभी मैं आई थी ऊपर और दीदी किचन में लगी हुई थी खाना बनाने में। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो वो अकेले ही बना रही थी। तो मुझे बुरा भी लग रहा था, थोड़ा सा उनके पेट में भी दर्द था। और फिर जब मैं आ गई थी तो बात भी की थी मैंने, तो उनको फ़ीवर भी हो गया था। और बस फिर दीदी बना रही थी बैगन वैगन जो भी बनाना था। तो उन्होंने नाश्ता वगैरह भी बना के रख दिया था, क्योंकि जाना था। तो उन्होंने सब सुबह से रेडी कर दिया था, नाश्ता बनाया, सारा खाना बनाया, तो चाय बनाई। तो बस मैं चाय छान रही थी अपने लिए, दीदी के लिए। और अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी तो चलो बस चाय वाय पीते, इसके बाद थोड़ी देर बाद निकलते हैं। तो आज का कोई कंफर्म नहीं था कि आज ही जाना है। पहले तो ये हो रहा था आज नहीं कल, आज नहीं कल। और रात में इनकी भी तबीयत नहीं ठीक थी, इनको भी फ़ीवर था। फिर हम लोग इनको थोड़ा सा आराम मिला तो इन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो बस फिर हम लोग आ गए थे। और कहाँ आए थे, डॉक्टर को दिखाने जाना था कानपुर। फेस वगैरह काफ़ी दाने मुझे हुए हैं, अब तब भी पहले से आराम है। तो मैंने सोचा चलो फिर से एक बार दिखा लेते हैं चल के। ये देखिए ऐसे दाने मुझे हो रहे हैं, बहुत गंदे से लगते हैं, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बस फिर हम लोग रेडी हो चुके थे निकलने के लिए। और अब धीरे धीरे थोड़ी सी गर्मी कम हो तो बस घर की भी क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। फिर मैं अपने हिसाब से सारा कुछ अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। तो अभी मम्मी भी बैठी हैं, ये भी बैठे हुए थे। तो बस फिर हम लोग निकल गए थे। और रास्ते में मैंने बहुत मतलब कम ही ब्लॉग बनाया था। तो रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, मैं भी नहीं जानती थी, वो तो इन्होंने गाड़ी रोकी और इनको जाना था। तो मैंने तब मुझे समझ आया, अच्छा हाँ मंदिर जाना है इनको। तो ये मंदिर गए थे और फिर इसके बाद हम लोग घर से थोड़ा सा बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है।
तो ये हनुमान जी का मंदिर है। तो फिर हम लोग इन्होंने यहाँ दर्शन किए, इसके बाद हम लोग निकल गए थे। चलो फिर चलते हैं। और ये है रास्ते का व्यू। तो बस फिर अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी थी, बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छा हो जाता, चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती तो और भी अच्छा लगता है कहीं भी जाओ। मुझे तो वैसे भी मेरा तो हर कहीं मुझे अच्छा लगता है, कहीं भी ले जाओ मुझे हर कहीं अच्छा लगता है। फिर हम दोनों की बातें भी चलते जा रही थी और इनको थोड़ा सा अभी इतनी हैबिट नहीं है व्लॉग में आने की, तो थोड़ा सा ये अवॉइड करते हैं। और मैं फिर मुझे चूड़ी छुप गई थी ना, तो मैं वही दिखा रही थी, मुझे काफ़ी तेज़ लगी थी। कॉपीराइट आएगा। हे गाइस, तो अभी हम लोग रुके हुए हैं समोसे खाने के लिए। मुझे अच्छे लगते हैं। पहले मैं पापा के साथ भी, जब मतलब दीदी के घर क्या, जब मैं यहाँ आया करती थी तो पापा के साथ यहाँ के समोसे खाया करती थी। और नहीं, एक ही लेना बस। हाँ, तो अच्छा लगता है मुझे टेस्ट। टाइम कितना हो रहा है? 11 बजे। देखते हैं हम लोग, तो जानते थे कौन सी दवा। आपको नहीं खाना है? क्या नहीं खाना? मुझे नहीं कुछ खाना। चले। तो ये रास्ते में पड़ती है नदी, कौन सी नदी है मुझे पता भी नहीं है, बस अच्छा लगा तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और इनका फ़ोन कहीं भी जाते पता नहीं कितनी बात करते हैं, और सारे रास्ते मतलब फ़ोन 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 यही चलता रहता है। तो बस ऐसी 2 नदी पड़ती हैं, बट मुझे नाम किसी का याद भी नहीं। ये बात कर रहे थे तो मैंने पूछा भी नहीं। और फिर काफ़ी दूर पड़ता है तो मैं बहुत थक भी जाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे थकान होती है यहाँ आने में। तो बस फिर रास्ते में मैंने थोड़ा बहुत अपना वीडियो भी बनाया और मैं इनसे कुछ बात भी करते जा रही थी। तो यहाँ मैंने इसी वजह से वॉइस ओवर कर दिया था, क्योंकि फालतू की बातें हमारी चल रही थी और इधर मैं इनको गुस्सा भी कर रही थी, क्योंकि जब देखो आधे रास्ते से फ़ोन 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 फ़ोन, तो मैं बोर भी हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि ना सॉन्ग सुन सको, क्योंकि फ़ोन अगर चल रहा है तो सॉन्ग भी नहीं सुन सकते हो, बात भी नहीं कर सकते हो, तो फिर करो तो करो क्या। तो बस ऐसे ही मैं रास्ते को देखती जा रही थी कि कब फ़ोन कट होगा, कब फ़ोन कट होगा। और फिर मैंने फ़ोन अपना रख दिया था। तो मैंने सोचा चलो अब जब मैं कानपुर पहुंच चुकी थी, तब जाके मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था कि चलो अब आ चुके हैं तो अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देते, क्योंकि रास्ते में मैं बोर हो गई थी। फिर मैंने फ़ोन चलाया, बस खाते पीते पहुंच गए। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ, ये मंदिर देख के बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा कहाँ है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं जरीब चौकी। तो यहाँ पर ना मंदिर, माता का मंदिर है शायद। तो यहाँ पे मैंने यहाँ बहुत सारी घंटियाँ चढ़ती हैं, जिसकी भी मन्नत पूरी होती। तो मैंने भी भगवान जी से कुछ मांग के रखा, जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं भी चढ़ाऊँगी आकर के। फर्क है ना। तो यहाँ आई थी, यहाँ मुझे एक अलग ही खुशी मिलती। खुशी क्या मतलब, ये लगता है कि हाँ अब अपने साइड आ गई हूँ। तो ये मैं इनसे कुछ ऐसे कर रही थी, अगर आप बताओ, अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि आप बताओ अगर आप अपने घर से इतने दिन दूर रहो तो आपको कैसा लगेगा। तो इन्होंने बोला कैसा क्या लगेगा, उसमें क्या, मैं तो कहीं भी रह लेता हूँ, कहीं भी मैं रह लूँगा, जहाँ बताओ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, ऐसे कोई नहीं रह लेता है। तो हम दोनों वही बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा चलो आप फिर मेरे घर पे रहो चल के। तो कह रहे हाँ। तो वही हम लोग बात अपनी कर रहे थे। तो और भी बहुत सी बातें थी। तो फिर इन्होंने मुझे परेशान किया कि क्यों
कौन, तो उसमें क्या है, सब हर जगह बन जाता है, कहीं भी रह एडजस्ट करना होता है, कहीं भी रह लो कहीं भी बन जाता है ना। रह लिया, जैसे आपने बोल दिया वैसे अब तो मैंने बोला, अब ये ऑन कैमरा आपने बोला है, आप सबने सुना है, फिर मैं सोचा चलो भाई छोड़ो इनकी बातें, नहीं आप सबको सुनाते हैं। इसके बाद हम लोग निकल गए थे, यही डिसाइड कर रहे थे जाना कहाँ है, डॉक्टर के यहाँ जाना है कि कहाँ जाना है। तो बस फिर हम लोग पहले तो डॉक्टर के यहाँ गए थे, तो डॉक्टर के यहाँ जाने पे टाइम काफ़ी हो गया था। नहीं हमारा कौन सा नंबर था, आई थिंक याद भी नहीं मुझे, 24 या नहीं 27 था, तो 27 था मेरा नंबर। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर के यहाँ। मेरा नंबर अभी काफ़ी 27 नंबर है, और अभी चल कौन सा रहा है, 14। देखते हैं, वेट करते हैं, नहीं तो फिर और भी जो भी कपड़े वगैरह डालने हैं वो सब डाल के आते हैं। और पहले से तो काफ़ी रिलीफ मिला है मुझे दानों में, बस ये नहीं सही होते हैं, किसी चीज़ के लिए इतनी दूर से आना पड़ा मुझे। ये ब्लॉग कैसे जाएगा पता ही नहीं है, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, 2 पार्ट में इसको डालूंगी। मैं घर से निकली हूँ, गाड़ी में बैठ बैठ के थक गई हूँ सुबह से, तो अभी गए ये कपड़े वगैरह डालने के लिए। फ़ोन कहाँ है? कॉपी। पहले मैं घर से मतलब अपने घर से, वहाँ से मायके से आती थी तो क्या था, 1 घंटे में यहाँ आ गई, जब मन करता था तब आ जाती थी। अब तो तो अब भी जा कहाँ। और कपड़े उपड़े डालने के बाद फिर से हम लोग आए थे डॉक्टर के पास, तो यहाँ भी अभी पता नहीं कौन सा नंबर चल रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। सच में डॉक्टर के यहाँ जाओ बहुत परेशानी होती है। तो फिर यहाँ मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे, और इसके बाद आ चुका था हमारा नंबर, तो वही बस वेट करते करते फाइनली डॉक्टर को मैंने दिखा लिया जा कर के। फिर जाके कुछ बहुत जो दवा वगैरह कुछ चेंज की थी तो वो ली, और अब मुझे काफ़ी फेस पे मतलब रिलीफ भी है पहले से बहुत ज़्यादा। तो अभी 2-3 महीने ये दवा कंटिन्यू मुझे करनी है। मुझे पहले से काफ़ी रिलीफ भी है, लेकिन अभी दवा खानी है, दवा रेगुलर चलेगी मेरी। रेगुलर मीन्स जो 2 महीने तक तो खानी पड़ेगी, 2-3 महीने का। तो बस अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। वैसे आज जाना भी है घर भी, टाइम काफ़ी हो चुका है, 5 बज गया है। अब जाके फ्री हुए हम लोग, 5 या 4 तो बज, हाँ 5 नहीं 4 बजने वाला है, मुझे लगा 5 बजने वाला है। तो बस अभी लेने गए थे ये पानी वगैरह, मुझे प्यास भी लग रही थी। चलो चलते हैं फिर, देखते हैं आगे क्या करते हैं। मेरा मन कर रहा है यहाँ से घर चले जाऊँ। बोल भी दूँगी ना तो। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे, कहाँ के लिए, मतलब घर से सोचा भी नहीं था कि मुझे जाना है या मुझे करवाना है ऐसा कुछ। बस बातों में मैंने भैया से बात की, कहाँ जाने की बात हो रही थी वो भी आपको ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं वहाँ पहुँच भी गई। तब भी मुझे यही लग रहा था कि छोड़ो अभी देख के आएंगे, ठीक लगेगा तो करवाएंगे, ठीक लगेगा तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर जाके मैंने सोचा चलो, अब काफ़ी दिन हो चुके हैं तो मेरा मन तो बहुत ज़्यादा मेरा मन था। और फिर अब आप समझ चुके होंगे कि हम लोग कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं। तो मैं आई थी यहाँ भैया के पास टैटू बनवाने के लिए। तो ये वही भैया आए हैं जिन्होंने मुझे रेडी किया था इंगेजमेंट और शादी वगैरह पे। तो वहीं पे ये भैया बाहर रहते हैं अभी इस टाइम पे आए हुए थे। तो इनके ही कुछ रिलेटिव हैं जो भी हैं, मैं मुझे इतना मतलब श्योर नहीं हूँ मैं कौन है। तो बस वही हमारी बात चल रही थी। स्किन से बिल्कुल मर्ज हो जाना चाहिए, वैसे उभरने नहीं चाहिए था। ये बाहर के अंदर से है। आप सेम वही रखिए, मेरा सेम। हाँ तो ये इसी की कॉपी कर
फाइनली बन गया मेरा टैटू। मुझे बहुत पेन हुआ था, सच में बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। तो कैसा लग रहा है आप सब भी बताइएगा कमेंट में। मुझे तो बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। इनका भी सेम ऐसे ही बना हुआ है, बस वो थोड़ा सा छोटा है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बनवाया था। बन गया मेरा टैटू। काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ था बोल रही हूँ, काफ़ी टाइम से सोच रही थी बनवाने को, तो आज जाके ये बना। जब हमारी बात होना स्टार्ट हुई थी तब हम लोगों ने सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं टैटू बनवाऊँगी। सब मुझे ही देख रहे हैं कि ये किससे बात कर रही है। बस एक ही तो बस हम लोग आए किस काम से थे, आए थे डॉक्टर को दिखाने। तो बस ऐसे ही बातों बातों में चला कि चलो बनवाते हैं। फिर मैंने भैया से बात की जिन्होंने मेरा मेकअप किया था शादी का। वो यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो वो उस टाइम पे यहीं आए हुए थे। तो मैंने बात की तो वो यहीं थे। मैंने सोचा चलो फिर क्यों ना ये काम भी करवा ही लेना चाहिए। और सच में बहुत ज़्यादा पेन होता है, कहने को नहीं होता, लेकिन मुझे तो बहुत पेन हुआ था, बहुत ज़्यादा। अब इतना है कि मतलब अभी भी मुझे हो रहा है दर्द। अब चलो देखती हूँ ये वीडियो कितना कंटिन्यू करती हूँ, नहीं होगा तो उसको यहीं एंड कर दूँगी, नया ब्लॉग फिर से स्टार्ट करूँगी।